आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 लोग बचाए गए हैं। पंजाब में हालात सबसे खराब हैं। 1600 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। दिल्ली में घरों में यमुना का पानी घुसा हुआ है। यूपी, बिहार, हरियाणा में भी उफान पर नदियां हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। 24 घंटे में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में अभी इस मॉनसूनी बरसात से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हर ओर बारिश को लेकर तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर स्थिति दिनों दिन बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा जो मुसीबत है इस वक्त पंजाब के लोगों के लिए है, क्योंकि पंजाब के 16 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पानी लबालब है। घरों में पानी घुस चुका है। कई घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई घर ऐसे हैं जो जमींदोज हो चुके हैं बारिश की वजह से। ऐसे में लगातार वहां पर प्रशासन की पूरी कोशिश है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। शिविर कैंप बनाए गए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इधर दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से 2 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। कामेश्वर और अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कामेश्वर, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर क्या स्थिति अभी बाढ़ और बारिश को लेकर, क्या ताजा हालात? बिल्कुल, जिस तरीके से इस समय हम शिमला में हैं और बताना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से आज आईएमडी ने खासकर 6 जिला के लिए भारी से भारी वर्षा की चेतावनी की गई है, जिसमें से अगर देखा जाए किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में 10 बजे तक भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में देखा गया है राज्य की और वहीं अगर देखा जाए कुल्लू के अखाड़ा में सुबह के समय जो लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 2 घर जीर्णोद्धार हो गए, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि उसमें एक महिला समेत 6 लोग वहां पर बताए जा रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा अभी 3 लोगों को बाहर रेस्क्यू कर दिया गया है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में लगातार जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय है। अगर देखा जाए 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 343 लोगों की जानी गई है। वहीं 3500 करोड़ से अधिक जो प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 25 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से 3580 के करीब जो घर है वो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अभी भी दयनीय बनी है। लगातार जो हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरे हैं। अगर देखा जाए रामपुर से 40 किलोमीटर पीछे यानी कि बैथल में भी कल जो बड़ी बड़ी चट्टाने बस पर गिरी, जिसमें 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी, जबकि जो 15 लोग जो बस में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें खनेरे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। फिलहाल अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की जगह जगह पर लैंडस्लाइड का क्रम अभी भी लगातार जारी है। आज भी अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है और 1360 के करीब जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। यही वजह है कि लोगों पर इस वक्त आसमानी आफत का भरपूर असर भी देखने को मिल रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। जम्मू चलते हैं। अजय, जम्मू में भी स्थिति खराब हो रही है। वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि नदियों का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो जम्मू में भी इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो दिखाई दे रहा है। क्या आज भी वहां पर मौसम को लेकर स्थिति खराब बनी हुई है? क्या बारिश हो रही है? क्या ताजा अपडेट? तो अजय के पास जाएंगे। जम्मू के हालातों पर भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में घरों में पानी घुस चुका है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो स्थिति है वो खराब हो रही है। लगातार बारिश के बाद घरों में पानी घुसना लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत इस वक्त बना हुआ है। अजय, जम्मू के क्या हालात है अभी? क्या ताजा अपडेट वहां से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू की हालत जो है वो बेहतर है, मगर कश्मीर में लगातार बाढ़ का खतरा कई इलाकों में बना हुआ है। चाहे वो पंपोर की बात की जाए या फिर श्रीनगर की बात की जाए, राजबाग की बात की जाए, तो वहां पर जो है वो बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। दरअसल जम्मू की अगर बात करें तो पिछले लगातार 8 दिनों तक हुई बारिश के बाद जिस जगह हम खड़े हैं, आप देखें ये पूरी सड़क जो है वो पूरी लबालब थी पानी से। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि बात की जाए चिनाब नदी की, तवी नदी की और तमाम जो बाकी नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से जो हैं वो
खुली हुई थी। आसमान अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से जो है आज साफ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आशंका है कि बारिश की फुहार जो है दिन में किसी वक्त जो है वो हो सकती है और उस चीज़ को लेकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मगर आपको बताऊं कि अभी तक जो लगभग 1 महीने से कम समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बारिशें हुई उसके बाद लगातार कई इलाके हैं जहां पर लोग प्रभावित हुए थे। जो जानकारी है लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं इस बाढ़ के कारण, बारिश के कारण प्रभावित हुए। 122 के करीब लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में और अभी भी चिनाब नदी का जलस्तर जो है दरअसल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है, जो एक बड़ी समस्या जो है वो बना हुआ है। ऐसे में उन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके जो गांव अभी भी कटे हुए हैं, जो परगवाल है, गखरियाल है या उसके आसपास के गांव जिनका संपर्क कटा हुआ है क्योंकि चिनाब नदी पर बना जो बंद था किनारे पे वो टूटा था और उसके बाद पानी गांव में घुस गया था। उस कारण जो है काफी इलाका जो है वो प्रभावित हुआ है। लोग जो खतरे में थे उनको कल रेस्क्यू कर लिया गया था बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के जरिए, मगर अभी भी चिंताएं उन लोगों के लिए हैं जो जिनके घर पानी के भीतर हैं। बिल्कुल, चिंताएं उन लोगों के लिए है जिनके घरों में पानी है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ठीक है अजय, आप बने रहिए। गुलशन ग्रोवर का रुख कर लेते हैं, गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम में क्या स्थिति है, क्या राहत है या फिर बारिश के आज आसार है? गुलशन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपना। देखिए बिल्कुल, आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब बारिश हुई थी और लगभग 1 घंटे की बारिश गुरुग्राम में हुई है और इससे जगह जगह जो जलभराव है वो फिर दोबारा से नजर आ रहा है। हर वो सड़कें फिर दोबारा से जलमग्न हो गई है जिन सड़कों पर प्रशासन ने दावे किए थे कि वहां पर जलभराव नहीं होगा। अब ऐसे में चुनौती यही है कि क्योंकि पीक सुबह का समय है, सुबह लोग जो है ड्यूटी पर जाते हैं और ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है फिर ना हो, क्योंकि एक पहले जो जाम आपने देखा सोमवार को जो जाम लगा उससे काफी फजियत जो है वो प्रशासन की हुई थी। अब ऐसे में सुबह सुबह का समय है, फिर दोबारा से जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग सबसे ज्यादा गुड़गांव में है क्योंकि 500 फॉर्च्यून कंपनियां गुड़गांव में है, इंडस्ट्रियल हब गुड़गांव में है। ऐसे में परेशानी जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जरूर बन सकती है। मैं आपको गुड़गांव की कुछ सड़कें दिखा दूं कि इस समय। चलिए गुलशन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और वहां के तस्वीर देखूंगी। यहाँ